ताकतवर लोग जानते हैं कि अगर किसी मुल्क या किसी इंसान को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले उससे कमजोर बना दो। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंट्रोल पीपल इज टू मेक देम फील वीक एंड पावरलेस एंड दे डिड एग्जैक्टली द सेम। सोशल मीडिया बहुत खतरनाक चीज है। रिसर्च के मुताबिक ये शराब और सिगरेट से भी ज्यादा नशावर चीज है। सोशल मीडिया की एडिक्शन स्लो पॉइजन है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता नाकामी की तरफ लेकर चली जाती है। और उन लोगों ने सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी को इस तरीके से डिजाइन किया कि कुछ लोग इसके ऊपर सिर्फ गेम्स खेलते रहे, कुछ लोग इसके ऊपर सिर्फ एंटरटेनमेंट करते रहे और कुछ लोग कमेंट बॉक्स के अंदर सिर्फ एक दूसरे को गालियां दे, एक दूसरे की टांग खींचते रहे, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करते रहे ताकि इनकी यूनिटी खत्म हो जाए। क्योंकि उनको पता है कि जो इंसानी फितरत है, अगर उसको किसी ने आकर हौसला दे दिया कि यार तू कर सकता है, मैं तेरे साथ हूं, तू कर जाएगा, तो वो इंसान कुछ भी कर जाएगा। उसकी जो हिम्मत है वो एकदम बढ़ जाएगी। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते। They want us to remain busy by doing nothing। इसलिए उस सोशल मीडिया को उन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप भले स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो या जॉब पर जाते हो या किसी और काम पर जाते हो, आप सुबह वहां पर काम पर जाओ, रात को जब आप घर आओ तो आप टिकटॉक यूज करो, आप यूट्यूब शॉर्ट्स यूज करो, आप इंस्टाग्राम फेसबुक यूज करो। और हम सब बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। उन्होंने हमें इतना ज्यादा एडिक्टेड बना दिया कि हम अपने स्मार्टफोन्स के अलावा आज रहने का सोच भी नहीं सकते। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक जो लोग सोशल मीडिया को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके दिल की बीमारी के चांसेस, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी और हाई कोलेस्ट्रॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं। फर्दर रिसर्च के मुताबिक जो लोग 2 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया को यूज करते हैं उनके चांसेस हाई ब्लड प्रेशर के 30% बढ़ जाते हैं कंपैरेटिवली उन लोगों के जो सोशल मीडिया को कम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया को ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आप फोकस नहीं कर पाते हो, किसी काम के ऊपर ध्यान नहीं लगा पाते हो। जबकि दुनिया के अमीर तरीन इंसान बिल गेट्स और वॉरेन बफेट से जब अलग अलग पूछा गया कि क्या आप लोग एक लफ्ज के अंदर बता सकते हो अपनी कामयाबी का राज, तो उन दोनों ने, वो लोग अलग अलग थे लेकिन उन दोनों ने सेम वर्ड बोला, वो था फोकस। जबकि सोशल मीडिया की वजह से आप फोकस ही नहीं कर पाते हो। इसके अलावा आपको नींद की प्रॉब्लम होती है, इसके अलावा आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, इसके अलावा आपकी जो स्कूल की परफॉर्मेंस है वो गिरना शुरू हो जाती है। इट मींस दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। इसको आप लॉजिकल भी चेक कर सकते हो कि कैसे सोशल मीडिया को ज्यादा इस्तेमाल करना आपके अंदर से कॉन्फिडेंस को खत्म करता है, आपकी सेल्फ स्टीम को लो करता है, आपको तन्हा अकेलापन ज्यादा महसूस करवाता है, आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा देता है और आपको आहिस्ता आहिस्ता फेलियर के करीब लेकर चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए कि जब आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हो तो आपके सामने कुछ थंबनेल्स आते हैं या फिर आपके सामने कुछ शॉर्ट्स वीडियो आती है जिसके अंदर यह बताया जा रहा होता है कि कैसे इस 12 साल के लड़के ने 2 महीने के अंदर 10 करोड़ कमा लिए, कैसे 16 साल के लड़के ने अपनी कंपनी स्टार्ट करके करोड़ों रुपए कमा लिए, कैसे इस 20 साल के लड़के ने इंटरनेट से करोड़ों रुपए कमा लिए। और आप एट द सेम टाइम कि अगर आपकी एज 25 साल है, 26 साल है, तो आपको टेंशन होना शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि यार मैं ही कुछ नहीं कर पा रहा, यार मैं ही नाकाम हूं, मेरी तो लाइफ कितनी बुरी चल रही है, मेरी तो घर वालों से नहीं बन रही, मेरी अगर शादी हुई तो मेरी वाइफ से नहीं बन रही, मेरे साथ और दूसरे मसले हैं, लेकिन यार इनकी लाइफ कितनी अच्छी है। तो ये सुनने के बाद, ये देखने के बाद आप और डिप्रेशन के अंदर चले जाते हो, आपको और बुरा लगना शुरू हो जाता है और आपको लगता है यार मेरी लाइफ ही बेकार है। इसके अलावा जो लोग इस तरह की वीडियोस देख के इंस्पायर होते हैं कुछ करने के लिए, तो वो सबसे पहले क्या देखते हैं, शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देते हैं कि यार मैं भी शॉर्टकट से इतने ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूं। या फिर वो सेम काम करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा इसने इंटरनेट से कमाया तो मैं भी अब इंटरनेट के ऊपर ये करना शुरू कर दूंगा, इसने ग्राफिक डिजाइनिंग से कमाया तो मैं भी अब ग्राफिक डिजाइनर ही बनूंगा, इसने कॉपी राइटिंग से कमाया तो अब मैं भी कॉपी राइटर ही बनूंगा, इसने क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमाया तो अब मैं भी क्रिप्टो के अंदर जाऊंगा। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने क्या देखा कि इसने 3 महीने के अंदर करोड़ों रुपए कमाए, मतलब इस काम के अंदर बहुत पैसा है, तो यार अब मैं भी यही करूंगा और मैं भी इससे बहुत ज्यादा पैसा कमा लूंगा। लेकिन आपने क्या किया कि आपने उस इंसान की सिर्फ अभी कामयाबी देखी, लेकिन आपने उसकी स्ट्रगल नहीं देखी। उसने क्या पता 5 साल 10 साल उस वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की हो, उसका पर्सनल एडवांटेज क्या था, उसका इंटरेस्ट क्या था, उसका टेक्नोलॉजी को लेकर क्या पता बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, जिसकी वजह से उसने बहुत ज्यादा टाइम टेक्नोलॉजी के ऊपर स्पेंड किया हो और वो टेक्नोलॉजी को आपसे बहुत ज्यादा अच्छे से जानता है, उसको उसके अंदर रिस्क लेने की एबिलिटी आपसे ज्यादा है, उसका माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसकी वजह से जब आपने उसको देखकर वो काम शुरू किया तो आप रियलिटी के अंदर अपनी लाइफ के अंदर और पीछे आ गए, आपको पैसों का भी नुकसान हो गया और आप और डिप्रेशन के अंदर चले गए। और दूसरी तरफ जो आपका पर्सनल एडवांटेज हो सकता था किसी फील्ड के अंदर, आपका कोई खुद का इंटरेस्ट, खुद का कोई नेचुरल टैलेंट हो सकता था, आपने उसको भी जाया कर दिया। लेट मी टेल यू कि आज बिल गेट्स नहीं होते कि अगर उनके आसपास उनको कंप्यूटर नहीं मिलता उस वक्त यंग एज के अंदर और टेक्नोलॉजी का उनको एक्सेस नहीं मिलता यंग एज के अंदर, या फिर इलॉन मस्क आज इलॉन मस्क नहीं होते कि अगर उनके फादर जो इंजीनियर थे वो उनको छोटी एज के अंदर से ही उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ उनको बहुत ज्यादा अवेयर करवा दिया था। इट मींस कि सबका अपना एक पर्सनल एडवांटेज होता है, अपना कोई नेचुरल टैलेंट होता है। इसके अलावा किसी भी फील्ड के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी को अचीव करने के लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 1 टैलेंट, नंबर 2 अपॉर्चुनिटी और नंबर 3 हार्ड वर्क। बिल गेट्स का टैलेंट था प्रोग्रामिंग के अंदर, बिल गेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी थी विंडोज को बनाने के लिए और बिल गेट्स ने हार्ड वर्क किया, वो घंटों घंटों प्रोग्रामिंग करते रहते थे और जब जाकर उनको इतनी बड़ी कामयाबी मिली। आज सोशल मीडिया घर घर, हर छोटे बच्चे से लेकर हर बूढ़े तक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली
टेक्नोलॉजी आज बन चुकी है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूं, जो टिकटॉक के सीईओ हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपके जो बच्चे हैं क्या वो टिकटॉक को यूज़ करते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे बच्चे यूज़ नहीं करते क्योंकि वो अभी बहुत छोटे हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक कि उनकी एज कितनी होगी? आप अपने हिसाब से देखो कि आप पाकिस्तान के अंदर आपके घर में 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 6 साल का, 7 साल का, आप उसके हाथ में इजीली मोबाइल दे देते हो कि यार ये बहुत रो रहा, अच्छा यार ये देखो बेटा, ये देखो टिकटॉक लगा दिया उसको और स्वाइप अप उसको खुद सिखा दिया, तो वो भी लेकर घंटों घंटों बैठा रहता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि उनकी एज फिर इनसे तो कम ही होनी चाहिए, 4 साल से भी कम होनी चाहिए अगर वो टिकटॉक यूज़ नहीं करते। बट शॉकिंगली उनकी एज, एक बच्चा उसका 6 साल का था और एक 8 साल का था, लेकिन वो टिकटॉक यूज़ नहीं करते क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। कोज गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो आंख देखेगी और कान सुनेंगे वही दिमाग सोचेगा और जबान बोलेगी।